सोनपुर गांव में शंभू और रमेश नाम के दो दोस्त रहते थे। वह दोनों एक दूसरे से काफी अलग थे। शंभू बहुत मेहनती किसान था। वह सारा दिन खेत पर मेहनत और लगन से काम किया करता था। वह पूरी लगन से मिट्टी को जोतता और फसल की देखभाल करता। वहीं रमेश बहुत आलसी था। वह अपना सारा समय बातें करने में और सोने में बिताया करता था। उसकी सोच थी कि आराम करना ही जीवन का सच्चा सुख है। राधा, मेरा खाना दे दो, मैं खेतों पर ही खा लूँगा। खेत पर आज मुझे बहुत काम है। ठीक है, मैं खाना लेकर आती हूँ। राधा, कोई सामान लाना है तो मुझे बता दो, मैं वापस आते समय लेते आऊँगा। नहीं, कोई भी सामान नहीं लाना, सारा सामान घर में है। तुम बस अपना ध्यान रखना, खेत में ज्यादा देर मत करना और खाना समय से खा लेना। हाँ हाँ ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं खाना खा लूँगा। इतना बोलकर शंभू खेत चला जाता है। दूसरी तरफ रमेश अपने घर में आराम से सोया हुआ था। तभी रमेश की पत्नी सुधा वहाँ आती है और बोलती है, अजी अब उठ भी जाओ, सुबह के 12 बज गए हैं और तुम हो कि अभी तक सोए हुए हो। सारे लोग काम पे भी चले गए हैं। अरे भाग्यवान, तुम क्यों सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर देती हो? मैं कितना अच्छा सपना देख रहा था। बस तुम तो अमीर बनने के सपने ही देखते रहो। अमीर बनने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, जो तुम नहीं करते हो। अरे भाग्यवान, जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं वही सपने देखते हैं, तुम तो समझोगी नहीं। अच्छा ठीक है, सपने देखते रहना, लेकिन पहले उठकर नहा धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। इसके बाद सुधा खाना लगा देती है। अरे भाग्यवान, सिर्फ दाल चावल बनाए हैं तुमने? घर में दाल चावल ही बचे थे तो बना दिए, सब्जी बनाने के लिए पैसे नहीं थे। इसे बोलने से तो अच्छा यह यह है कि मैं दाल चावल खा ही लूं। ये तो जब भी बोलती है तो बुरा ही बोलती है। क्या कहा तुमने? अरे कुछ नहीं भाग्यवान, मैं तो कह रहा था कि खाना बहुत अच्छा बना है। फिर रमेश खेत पर चला जाता है और देखता है कि शंभू खेत का काम कर रहा होता है। वह शंभू से बोलता है, अरे शंभू, क्यों इतनी सुबह सुबह काम कर रहे हो? अरे रमेश, तुम अभी आ रहे हो? मैं तो सुबह से मेहनत कर रहा हूँ। मेहनत का कोई मौसम नहीं होता। धूप हो या छाँव, खेत में मेहनत किए बिना फसल नहीं लहलहाती। शंभू, मानना पड़ेगा, तुम तो सूरज को भी मात दे रहे हो। इतनी मेहनत तुम कैसे कर लेते हो? रमेश, जब सपने बड़े हों तो मेहनत हो ही जाती है। चलो फिर ठीक है, तो अपने खेतों पर काम करो, मैं तो जरा आराम कर लेता हूँ। रमेश एक पेड़ के नीचे जाकर सो जाता है। शंभू को काम करते हुए बहुत देर हो जाती है। शंभू काम करते करते थक जाता है। इसके बाद वह खाना खाने लग जाता है। तभी किसी के वहाँ आने की आवाज आती है। बाबा, आप कहाँ से आए हो? आप परेशान क्यों हो बाबा? बेटा, मुझे भूख लगी है। मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। चलिए बाबा, मैं आपको खाना खिला देता हूँ। नहीं नहीं बेटा, तुम भूखे रह जाओगे। अरे बाबा, मैं भूखा भी रह गया तो क्या, घर जाकर खा लूँगा। इसके बाद बाबा खाना खाने बैठ जाते हैं। रमेश भी अपना खाना बाबा को दे देता है। बेटा, तुम दोनों ने मुझे खाना खिलाया है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बाबा, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप तो बस अपना आशीर्वाद दे दीजिए ताकि मेरी खेती अच्छी आए। शंभू, यह पोटली लो, इसमें खास बीज हैं। इससे तुम्हारी फसल दुगनी हो जाएगी, लेकिन इसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत कुछ भी नहीं मिलता। बाबा, जब ये बीज जादुई हैं, तो हमें मेहनत करने की जरूरत ही क्या है? बेटा, यह बीज बिना मेहनत के काम नहीं करेगा। बेटा, याद रखना, मेहनत और ईमानदारी ही तुम्हारी पूंजी है।
बाबा आप ठीक कह रहे हैं। अब मैं चलता हूँ। इसके बाद बाबा वहाँ से चले जाते हैं। शंभू और रमेश भी घर जाने लगते हैं। रमेश, बीज जादुई हो या साधारण, जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे कुछ भी नहीं होगा। शंभू और रमेश अपने अपने घर पहुंच जाते हैं और बीज की बात अपनी अपनी पत्नी को बता देते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इसे मेहनत और लगन से अपने खेतों में लगवाओगे तो हमारी फसल कई गुना ज्यादा अच्छी होगी। हाँ राधा, बाबा ने मुझे बीज दिया है। मैं उसे लेकर कल खेत जाऊंगा और मैं इस बीज को लगा दूंगा। हर दिन पानी दूंगा और खेत की देखभाल करूंगा। अगले दिन शंभू अपनी पत्नी राधा से कहता है। राधा, आज मुझे खेत में देर हो जाएगी। वही मोहन अभी तक आराम से सोया हुआ था। अरे आप अभी तक सोए हुए हो, खेतों में नहीं जाना क्या? हाँ हाँ भाग्यवान, जा रहा हूँ खेतों में। शंभू और रमेश भी घर जाने लगते हैं। हाँ राधा, खेत का सारा काम खत्म हो गया। वहीं दूसरी ओर रमेश भी अपने घर पहुंचता है। तुमने सारा काम खत्म कर लिया ना? हाँ भाग्यवान, सारा काम खत्म कर दिया। शंभू हर दिन पर जाकर पानी डाला करता था और मेहनत किया करता था। वहीं रमेश कभी कभी खेतों में जाकर पानी डाला करता था और सारा समय सोया करता था। इसी तरह कई महीने बीत जाते हैं और शंभू अपनी फसल से बहुत खुश होता है और वह अपनी पत्नी को बताता है। उसकी पत्नी भी यह सुनकर बहुत खुश होती है। हाँ राधा, बाबा के दिए बीजों से तो फसल बहुत ही अच्छी हुई है। हम इसे बाजार में अच्छे दामों पर बेचेंगे। इधर रमेश के खेतों में बस छोटे छोटे पौधे आए हुए थे। उसके खेत में कोई फसल नहीं थी। फिर उसकी नजर शंभू के खेत पर जाती है। शंभू, तुम्हारे खेतों में तो इतनी अच्छी फसल हुई है, लेकिन मेरे खेत में तो कुछ भी नहीं हुआ। रमेश, सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होता। जब मैं अपने खेतों में काम कर रहा था तब तुम आराम से सो रहे थे। तुमने तो सही से पानी भी नहीं डाला अपने खेतों पर। अरे ऐसा नहीं है, मैंने भी तो मेहनत की थी। तुम तो 2-3 दिन में आकर खेतों पर पानी डालते थे और फिर घर जाकर आराम करते थे। फसल केवल बीज डालने से नहीं आती, उसमें रोज पानी डालना होता है। समय पर खाद डाली और हर दिन मेहनत किया। अब मैं क्या करूं? तुम अगली बार से मन लगाकर मेहनत करो। तुम सही कह रहे हो, मैंने गलती की। अब मैं समझ गया हूं कि बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता है।